इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर फरीदाबाद से ही है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे नगर निगम को करोड़ों रुपए मिले हैं। नगर निगम को प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में 93 करोड़ रुपए मिले हैं। पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा इस साल रिकवरी हुई है। सीलिंग और नीलामी की सख्ती का लोगों में असर दिखा है। 31 मार्च तक 100 करोड़ के पार वसूली होने की उम्मीद है। छोटे छोटे विकास कार्यों के लिए सरकार से अब पैसे नहीं लेने पड़ेंगे। जनता के टैक्स से ये पैसा आया है। जनता की सुविधाओं पर ही ये खर्च होगा। पिछले 10 सालों की वसूली के आंकड़े 2015-16 में 41 करोड़ था, 2016-17 में 73 करोड़ था, 2017 और 18 में 40 करोड़ था, 2018 और 19 में 61 करोड़, 2019 और 20 में 56 करोड़, 2020-21 में 50 करोड़, 2021-22 में 88 करोड़, 2022-23 में 57 करोड़, 2023-24 में 61 करोड़, 2024-25 में 55 करोड़ और 2025-26 में 93 करोड़। पिछले 10 सालों में नगर निगम में सबसे ज्यादा ये जो पैसा है लोगों के टैक्स के रूप में ये आया है, जिससे कि अब छोटे छोटे कामों के लिए सरकार पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा और विकास कार्यों पर जो है ये पैसे खर्च किए जाएंगे। तो आर्थिक तंगी से जूझ रहे नगर निगम को अब ये करोड़ों रुपए मिले हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी देवेंद्र कौशिक बने हुए हैं। देवेंद्र, नगर निगम को करोड़ों रुपए के रूप में जो ये फंड है इकट्ठा हुआ है, जो कि वाकई एक खुशी की बात है, क्योंकि अब छोटे छोटे विकास कार्य अगर करवाने हैं तो उसके लिए सरकार पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। जनता का ये पैसा जनता पर ही लगाया जाएगा। बिल्कुल तमन्ना, देखिए अगर फरीदाबाद नगर निगम की बात करें तो प्रदेश का सबसे पहला नगर निगम फरीदाबाद है और क्योंकि 1994 में इसका गठन किया गया था और ऐसे में तभी से जो शहर के विकास डेवलपमेंट के काम हैं उन पर नगर निगम पैसा खर्च करता है, लेकिन उसके एवज में नगर निगम की तरफ से प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में लोगों से वसूली की जाती है। लेकिन जो नगर निगम के अधिकारियों की तरफ से अगर 10 साल के पिछले 10 साल का आंकड़ा देखें तो सबसे ज्यादा वसूली इस साल की गई है। 93 करोड़ पर यह आंकड़ा पहुंच गया, लेकिन अभी 31 मार्च तक अधिकारियों को उम्मीद है कि ये जो आंकड़ा है 100 करोड़ के पार पहुंच जाएगा। हमने कई बार देखा है कि नगर निगम फरीदाबाद हमेशा घाटे में रहा है, क्योंकि यहाँ जो निगम के कर्मचारियों की सैलरी से लेकर और कई खर्चे इस तरह के निगम के होते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए कई बार सरकार के आगे हाथ फैलाना पड़ता है नगर निगम को। और हमने ये भी देखा है कि पीछे नगर निगम गुरुग्राम से 200 करोड़ के करीब में उधार भी पैसे लिए गए थे यहाँ के खर्चों को चलाने के लिए और कुछ विकास कार्यों को करने के लिए। लेकिन इस बार निगम के अधिकारियों की तरफ से, कर्मचारियों की तरफ से जो सख्ती बरती गई, क्योंकि यहाँ करोड़ों में प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है लोगों पर और उसे वसूलने के लिए इस बार प्लानिंग के तहत में सख्ती की गई। कई जगह नीलामी का डर दिखाया गया लोगों को जो बड़े बड़े बकायेदार थे। इसके साथ साथ में कई सीलिंग जो बड़े बड़े संस्थान थे उनको सील किया गया और ऐसे में जब सीलिंग की कार्रवाई हुई तो जो प्रॉपर्टी टैक्स के बकायेदार थे उनकी तरफ से नगर निगम कार्यालय पहुंचे और उनकी तरफ से चेक प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में पैसा आता रहा। तो फरीदाबाद निगम की तरफ से जो छोटे मोटे विकास के कार्य जो शहर में करना आता रहा तो फरीदाबाद निगम की तरफ से जो छोटे मोटे विकास के कार्य जो शहर में करने होते हैं उसके लिए सरकार से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उधार मांगने की नगर निगम पड़ोसी जिला है गुरुग्राम, वहां से उधार मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जो छोटे मोटे विकास के काम है नगर निगम अपने दम पर करवा सकेगा। इसके साथ साथ में चूंकि बड़ा खर्चा सैलरी पर निगम के जो कर्मचारियों हैं उन पे खर्च होता है, तो ऐसे में राहत की बात अधिकारियों के लिए ये है कि अब सैलरी समय पर निगम कर्मचारियों को मिलेगी। इसके साथ साथ में जो विकास के काम हैं वो भी लोगों के हो सकेंगे। जनता का पैसा जनता के लिए खर्च करने के प्लानिंग के तहत में सख्ती जरूर बरती गई है, क्योंकि बकायेदार हैं और ऐसे में पैसा वसूलना है। लेकिन इसके साथ साथ में अब जो वसूली हुई है उसी पैसे को अब जनता के फायदे के लिए, सुविधाओं के लिए खर्च किया जाएगा। तो माना जा सकता है कि 10 साल जो पिछला अगर आंकड़ा देखें तो सबसे ज्यादा वसूली 93 करोड़ की हो चुकी है और उम्मीद ये है कि 31 मार्च तक ये 100 करोड़ के पार में ये आंकड़ा पहुंच सकता है। जी तमन्ना, बहुत शुक्रिया देवेंद्र जानकारी के लिए।